प्रेशर के बारे में देखा है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। अब सवाल ये आता है व्हाट इज वर्क। चलिए इसको समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक बॉडी की। ये बॉडी, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ फोर्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 50 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। इस फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। कहने का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर। मतलब हुआ क्या है, बॉडी है, हम लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स का कुछ वैल्यू है, यहाँ पे हमने 50 न्यूटन लिया है और इससे ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिया है 2 मीटर। इस किस्से में वर्क डन जो है इट विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। मतलब ये हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। मतलब मैंने किया क्या है, मैंने लिया है वैल्यू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। और इसी वर्क डन करने की कैपेसिटी को बोला जाता है एनर्जी। ठीक है। अब हमारे सामने हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो 2-3 बातें, 5 बातें करते हैं, 2-3 नहीं करते, 5 करते हैं। पहली बात डेफिनेशन। तो वर्क डन का डेफिनेशन हो गया है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का हमको प्रोडक्ट लेना है। फिर दूसरी बात करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, डेफिनेशन में फॉर्मूला है, प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फिर हम लोग बात करते हैं इसका सीजीएस एमकेएस यूनिट। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में फोर्स का जो सीजीएस एमकेएस यूनिट समझा था, उस पर से हम लोग आगे की बात करते हैं। फोर्स का सीजीएस यूनिट इज डायन, और इस डायन को मेरे को मल्टीप्लाई करना है विथ डिस्प्लेसमेंट, तो यह हो जाएगा डायन सेंटीमीटर। इसी डायन सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग, ERG, अर्ग। तो अर्ग जो है इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। वही पे ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर, F न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, इसी को बोला जाता है जूल। मतलब एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में वर्क या एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। वंस अगेन डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग वापस फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो हमको निकालना आता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं करके। तो फोर्स का जो डायमेंशन है इट इज m1 l1 t-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन और मल्टीप्लाइड बाय s। s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज m1 l, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड होगा 1 + 1 t-2। तो कुल मिलाकर इसका जो डायमेंशन है इट विल बी m1 l2 t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क या एनर्जी। यही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे तब ये सेम चीज हम लोग उनके फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे हमने वर्क डन के फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन और एनर्जी। थोड़ा सा डिस्कशन हमको यहाँ पे आगे की चीज समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर ले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इसको हम लोग स्टेटमेंट जो देते हैं वो हम बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can be changed from one form to another form। एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। हाँ, हम इसका एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में हम इसको बदल सकते हैं। अब बात आती है स्वरूप यानी कि हम बदलते कैसा है। देखिए, हम लोग आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। जैसे कि
अगर हम ये पर्टिकुलर बात पे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंजेस के एग्जांपल क्या है? हम लोग अपने अगर आसपास देखें ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट ये क्या है? तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ट्यूबलाइट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। व्हाट इज फैन? फैन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मतलब यहाँ पे देखिए फैन की बात कर रहा हूँ तो पहला फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका पहला फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा फॉर्म है लाइट एनर्जी। हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, माइक्रोवेव हो, आपके घर का जो स्टोव है गैस सिलेंडर वाला, ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही चलते हैं। जैसे अगर हम घर के गैस का एग्जांपल ले लें, गैस सिलेंडर और स्टोव का, उसमें क्या होता है? सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर केमिकल होता है। वो केमिकल होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, कुछ पर्टिकुलर मात्रा में मिलाया जाता है जिसको बोला जाता है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो चीज है वो केमिकल है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज केमिकल एनर्जी। हम लोग जैसे ही नॉब घुमाते हैं तो बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमने उसको कंप्रेस करके अंदर डाला है, वो केमिकल जो लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होता है गैस में, और नॉब ओपन करने की वजह से हमारे स्टोव से वो बाहर आता है। हम लोग उसको इग्निट करते हैं। अब इग्निट किया तो क्या हुआ? केमिकल एनर्जी थी, गैस के रूप में वो बाहर आ रही है। अब इग्निट किया तो वो जलना शुरू हो गई, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब उस हीट एनर्जी का हम लोग यूज क्या करते हैं? हम लोग चाय बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं। कहने का मतलब वर्क डन। ये जो चाय बनाना या खाना बनाने वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो उस एनर्जी का यूज करके हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से चीजें होती है। यानी इवन मैं अपने सप्लाई की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ आती है ये कैसे आ रही है? तो आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में वी नीड कोल, हम लोग कोल का यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे अपने कोराडी में बनता है तो वहाँ से यहाँ सप्लाई होता है, फिर हम लोग उसको कई प्रकार से यूज करते हैं। हम लोग जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सबका बेस वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज अपने आसपास देखते हैं, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वाला एग्जांपल लिया, लेकिन आप आसपास कोई भी चीज ऑब्जर्व करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही है। जैसे आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हमको उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। पेट्रोल क्या है? इट इज केमिकल, वो उसके इंजन में जाता है। हम लोग उसके इंजीनियरिंग डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इंजन में क्या होता है, लेकिन वहां पे दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और फिर वो जो हीट एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर का चक्का घूमता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो हम लोग आगे बढ़े दैट इज वर्क डन। तो यहीं पे आप देख लेंगे 3 4 5 फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। हम लोग यही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। हेलो वंस अगेन, हम लोगों का अभी का जो टॉपिक है इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जैसा जानते हैं, इट इज हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दैट इज इक्वल्स टू mgh। एक एक करके बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में हम लोग अगर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो क्या क्या है? इसमें मास है, मास है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में है या काइनेटिक एनर्जी कहीं है, तो वहां पे मास होना जरूरी है, मतलब वो वहां पे एक बॉडी होना जरूरी है। दूसरी बात वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने डिफाइन किया है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कहने का मतलब मोशन की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है मोशन, एक बॉडी है उसका कुछ मास रहेगा ऑब्वियसली,
और वो मोशन में है, तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, एनर्जी possessed by a body on account of its motion। मोशन के कारण बॉडी के अंदर जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जब अपन बात करें तो ये एक बात दिमाग में आ जाने को होना कि बॉडी मूव हो रही है, मोशन में है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूले में हमको तीन चीज दिख रही है, एम, जी और एच। जी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए इसको हम समझते हैं, ये जो फॉर्मूला निकाला जाता है P इज इक्वल्स टू mgh, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, एक बॉडी है, इसका मास m है, ये एट अ हाइट ऑफ h है, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। हमने वर्क डन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा था, वो फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। देखिए फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो हमने देखा था फोर्स इज इक्वल्स टू ma, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला था, जिसमें हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वहां से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करूं, यहाँ पे F क्या होगा, तो F इज इक्वल्स टू होगा mg। A को मैं रिप्लेस कर रहा हूं सिंपली g से, क्योंकि g मैंने यहाँ पे माना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पे बात करो कि ये बॉडी को अगर मैं यहाँ से छोड़ने वाला हूँ, इस बॉडी को, तो ये बॉडी मूव होके ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तक आएगी। तो इस दरमियान ये क्योंकि हाइट h पे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी h, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो h के बराबर है। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को मैं इस w में पुट अप करूं, तो व्हाट विल आई गेट, w इज इक्वल्स टू F की जगह मेरे को mg पुट अप करना है और S की जगह मेरे को पुट अप करना है h। W इज इक्वल्स टू mgh, और यही mgh अगर हम ऑब्जर्व करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी जो वर्क डन होता है दिस इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप समझ रहे हैं यहाँ से, तो W का मैंने फॉर्मूला लिखा, F की जगह mg पुट अप किया और S की जगह h पुट अप किया, तो W इज इक्वल्स टू mgh हो गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही वाली बात है, अगर मैं बॉडी को यहाँ पे उठाकर अर्थ सरफेस से उठाकर ऊपर कुछ हाइट पे रखता हूँ, तो ये पोजीशन है उस बॉडी का। ये पोजीशन में क्या है, ये वाला वर्क डन। इस पोजीशन में जैसे मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये वाला वर्क डन होने वाला है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन इसमें फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात आती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन की, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर अपन थोड़ा सा और इलैबोरेट करें कैसा होता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक बॉडी को अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ से उठाकर लेके जा रहा हूं कुछ पर्टिकुलर हाइट पे, बॉडी को उठा के लेके जा रहा हूं, मतलब मेरे को कुछ फोर्स लगेगा, ये फोर्स से मैं उसका क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन। अब यहां पे जाकर मैंने रोक दिया उस बॉडी को, मतलब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो व्हाट विल हैपन, बॉडी मूव होगी, और जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वंस अगेन हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास mgh। मैंने बोला यहाँ से अगर मैं बॉडी छोड़ रहा हूँ तो बॉडी नीचे आ रही है, यानी h कम हो रहा है, लेकिन ये h कम हो रहा है तो इसके बदले में ये v बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, h कम हो रहा है, v बढ़ रहा है,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर वही वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। बॉल है, बॉल मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो ऊपर फेंकने के लिए मेरे को क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा। बॉल को ऊपर फेंका तो तुरंत ये जो फोर्स जो मैंने लगाया और इससे जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ये वर्क डन मैं बॉल के ऊपर कर चुका हूं। जैसे ही बॉल मेरे हाथ से छूटा तो ये वर्क डन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अभी वो जो बॉल है वो मूव होने वाला है। हाथ से जैसे छोड़ता हूं वैसे ही पूरा का पूरा वर्क डन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अभी उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर जा रही है वैसे वैसे वो बॉडी स्लो हो रही है और साथ में हाइट बढ़ रहा है उस बॉडी का फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब स्लो हो रही है यानी v कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, h बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो बॉडी रुक जाएगी तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में, रुक गई है तो ठीक है। अब जैसे ही रुकने के बाद क्या होगा, वो बॉडी वापस आएगी मतलब फिर h कम होगा, h कम होगा v बढ़ेगा, मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से जब वो नीचे आ रहा होता है h कम हो रहा होता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, v बढ़ रहा होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते चले जाएगी काइनेटिक एनर्जी पे, और जैसे ही वो टकराता है वर्क डन, मतलब ये वाली चीज हो जाएगी। दैट इज मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर हम एक बॉल को ऊपर नीचे फेंकते हैं, ये हर जगह लागू है हम लोग। और इसको थोड़ा सा लिमिटेशन आ गया है। वीडियोस जो है ये मेरे को थोड़े से शॉर्ट बनाने हैं बिकॉज ऑफ सम डेटा वेटा ये सब चीजों के प्रॉब्लम के कारण। तो हम लोग फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन अगले वीडियो में और बढ़ा